जय माता की दोस्तों। मैं सरिता स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरिता लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज अभी मैं सुबह का सारा काम फ्री करके आई थी ऊपर कपड़े सिलने। ब्लाउज सिलना था मुझे मम्मी का। और मेरी एंजल के स्कूल में कल दिवाली सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए हम दिया बना रहे हैं। और जब ये वीडियो आएगा तो उस दिन उसका दिवाली सेलिब्रेशन होगा। तो यहाँ पे एंजल मेरी 2 दिए लेकर आई थी और बोली मम्मी कलर कर दो, मुझे इसको सजाना है। तो हम दोनों बैठ गए थे इसको डेकोरेट करने के लिए। तो हमारे पास एक पुराना पेंट रखा हुआ था जो मैं पिछली बार करवा चौथ पर थाली सजाने के लिए मंगाई थी। तो वो रखा हुआ था, तो पहले पेंट से हमने कलर कर दिया था दिए को और उसको रख दिया था सूखने के लिए। ये सूख जाएगा जब इस पर हम और डेकोरेशन करेंगे, इस पर मोती चिपकाएंगे, जो भी होगा बाकी बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी इसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी दोपहर का समय है और ये इसको सूखने में शाम तक का समय हो जाएगा। तो शाम को देखो इसको तैयार करते हैं। उसके बाद मैं आज थोड़ी बहुत सिलाई कर चुकी थी जब मेरी एंजल आई थी दिया बनाने के लिए, और फिर मैं सिलाई पे बैठ गई थी। ये मम्मी का ब्लाउज़ है जो मैंने अपनी नवरात्रि की वीडियो में आपको एक साड़ी दिखाई है, ऑनलाइन मैंने मंगवाई थी करवा चौथ पर रखने के लिए, जो चढ़ाते हैं और फिर अपनी सास को देते हैं। ये वो साड़ी है जो मैंने करवा चौथ पर मम्मी के लिए रखी थी। तो मम्मी ने कहा कि साड़ी मुझे बहुत पसंद है तो इसे दिवाली के लिए तैयार कर दो। तो मैं वही ब्लाउज़ बस सिलने के लिए बैठ गई थी। और आज मुझे कपड़े धोने हैं, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो रोज़ रोज़ कपड़े नहीं धोती हूँ, तो 2-3 दिन का इकट्ठे कर कर ही धोती हूँ। तो आज कपड़े भी धोने हैं और बहुत सारा काम है, दिवाली की साफ़ सफाई भी करनी है। साफ़ सफाई तो मैं लगे हाथ करते जा रही हूँ धीरे धीरे, और साफ़ सफाई की वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि सभी साफ़ सफाई करते हैं अपने अपने तरीके से, और मैं भी अपना कर रही हूँ धीरे धीरे, और ये भी ज़रूरी था। और अभी मुझे माता रानी की ड्रेस भी सिलनी है, तो देखो कब सिलती हूँ। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है और मैं भूल भी जाती हूँ कि मुझे सिलना है, तो याद आ जाता है तो हाँ सिलना है। तो अभी देखो 1-2 दिन में मैं उसको भी तैयार करूँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने जैसे बताया मुझे अभी कपड़े बहुत सारे धोने हैं। सोचा था कि सिलाई करते करते कपड़े धो लूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि कपड़े धोने लग जाओ तो उसमें बहुत सारा काम होता है कि एक में धुल गए तो दूसरे में डालो, और फिर वो सूख जाएँ तो उनको निकालो, ऊपर सुखा के आओ, फिर बहुत सारा काम हो जाता है, तो बीच में हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कपड़े सिलने के बाद ही कपड़े धोने लगी थी। और मुझे कपड़े की सिलाई ब्लाउज़ सिलते सिलते मुझे 3 बज गए थे, क्योंकि घर का बाकी काम भी निपटा के और अपनी एंजल के साथ लगकर फ्री होकर ही मैं बैठी थी। वैसे तो मैं ब्लाउज़ 1.5 घंटे में अस्तर वाला ब्लाउज़ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 3 बज गए थे। उसके बाद मैंने कपड़े धोने को लगा दिए थे। कपड़े सारे नहीं धुले थे, जो बच्चों के, हस्बैंड के, पापा के, इनके सबके थे वो सारे कपड़े धो दी थी, थोड़े बहुत रह गए थे तो उनको नहीं धोई थी। और मैंने अपना ब्लाउज कल सिल लिया था और साथ साथ सफाई भी करती जा रही हूँ। मेरा ब्लाउज रेड कलर का है, बाहर पटाखे फूट रहे हैं तो उसकी आवाज़ भी आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करना। और ये रेड कलर का ब्लाउज़ मेरा है। मेरी ब्लाउज़ तो बन गया है, लेकिन अभी साड़ी में फॉल लगानी बाकी है। इधर मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में और अभी इतने सारे कपड़े धोने भी हैं, तो मैं सोचा जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक अपनी साड़ी में फ़ॉल भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ अपनी साड़ी में मैं फ़ॉल भी लगाने लग गई थी। मेरी साड़ी दिवाली पे जो पहननी है वो सिंपल सी है, बस बॉर्डर है। मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैं इसको ले आई। एक दिन मार्केट गई थी अकेले, तो ये साड़ी लेकर आई थी मैं, मुझे बहुत पसंद आई थी। और मैं सोचा कि हाथ से लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने एक तरफ इसको मशीन से सिल दिया है और दूसरी तरफ सुई से लगाऊंगी तो फिर जल्दी हो जाएगा। और इतना करते करते मेरे सारे कपड़े भी धुल गए थे। बीच में मैंने उठकर दूसरी बार भी लगा दिए थे और एक बार के कपड़े मैं सुखाए आई थी। और इस बीच में मेरी बहन का फ़ोन भी आ गया था, तो मैं उनसे बात करते करते ऊपर कपड़े ले आई और सुखाने तक उनका फ़ोन कट गया, तो मैं फ़ोन रख के और कपड़े भी सुखा दी। यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था आज का, और शाम के
4-5 बज गए थे, शाम का टाइम हो गया था और दिए भी बनाने थे। तो दिए शाम को सब चाय वाय पिए, सारा काम ख़त्म करके खाना पीना बनाकर नहीं, खाना बना रही थी जब मम्मी और एंजल दोनों जने ने दिए तैयार कर लिए थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि दिए कैसे तैयार हुए हैं। ये है अगले दिन का, जिस दिन एंजल को मेरी स्कूल जाना है दिवाली के लिए। तो यहाँ पे वो बोली कि मम्मी मुझे मैगी लेकर जाना है आज। वैसे मैं अपने बच्चों को मैगी और ये सब बाहर की चीज़ें जल्दी से नहीं देती हूँ स्कूल के लिए, लेकिन आज बोली मम्मी मैं कभी नहीं लेके जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा आज दे दो, ले जाऊँगी मैं कहा चलो ठीक है, आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो ले जाओ। तो मैं उसके लिए यहाँ बना रही थी मैगी, और यहीं बगल में एक दुकान है तो वहाँ से लेकर आए थे मैगी। इस टाइम पे घर पे ख़त्म हो गई थी तो अच्छी वाली मैगी नहीं मिली। ये पता नहीं कौन सी मैगी है, थोड़ी ऐसी है। और मेरे बच्चों को ज़्यादातर सादी मैगी ही पसंद आती है, बस पानी डालो उसमें मसाले डालो और मैगी उबाल दो। लेकिन आज बोली मम्मी थोड़ी प्याज व्याज डाल के बना देना, मुझे स्कूल लेके जाना है। तो मैं कहा चलो ठीक है। उसके लिए मैगी बन गई थी। यहाँ मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था और मेरे सिवा के लिए कटोरी में निकाल दिया था। मेरा सिवा गुस्सा हो गया कि मुझे थोड़ी सी मैगी दिए हो, और फिर वो काफ़ी देर तक लेटा रहा। और यहाँ पे दिए तैयार हो गए थे, ये रहा, मैंने आपको एक बार दिखा दिया। ये मेरी एंजल और मम्मी जी ने मिलकर बनाए हैं रात को। और आज घर की ड्रेस में जाना था तो आज एंजल ऐसे जा रही है और भारी फ्रॉक नहीं पहनी, बोली बहुत चुभती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।